हरे कृष्णा। उत्सवों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है, तो आज मैंने सोचा कि उत्सवों के बारे में बात करें। उत्सव का सीधा सीधा संबंध उत्साह से है। अगर आप में उत्साह नहीं है तो उत्सव नहीं मान सकता। इसलिए उत्साह से ही उत्सव को मनाया जा सकता है। इसलिए हर उत्सव को मनाने के पीछे उत्साह होता है। और ये उत्सवों के पीछे अर्थात फेस्टिवल के दो रूप होते हैं। दो रूप का मतलब कहें तो एक उसका स्वरूप होता है और एक उसका सब्सटेंस होता है। तो रूप स्वरूप क्या है और सब्सटेंस क्या है, उस पर बातें करते हैं। स्वरूप का मतलब क्या है, वो बाह्य रूप जिस रूप में हम अभी उत्सवों को मनाते हैं। जैसे मान लीजिए पकवान बनाना, नए कपड़े पहनना, रिश्तेदारों को बुलाना, नए नए सामग्री तैयार करना, नृत्य करना और जो हैं बहुत सारे सजावट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उत्सवों का बाह्य रूप है। और सामान्यतया हम इसको मैकेनिकली करते हैं और इसको करके हम अपने आप को संतुष्ट करते हैं। या कोई अगर इस एक्सटर्नल को नहीं कर पाया तो उसको लगता है कि इस बार उत्सव ठीक से मनाया नहीं। परंतु क्या ऐसा है? उत्सव जो है उसका रियल जो सब्सटेंस है वो उसका तत्व है। अर्थात वो उत्सव को क्यों मनाया जाता है, वो उत्सव के पीछे मैसेज क्या है, जो उत्सव की हिस्ट्री क्या है, उत्सव के पीछे तथ्य क्या है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जैसे आप अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी के पीछे जो मैसेज है वो महत्वपूर्ण है। तो जन्माष्टमी के पीछे मैसेज क्या है कि कृष्ण अंधेरे में आए हमें प्रकाश देने के लिए। एक ऐसे क्रूर समय में, जो समय था वहाँ पर भगवान आए अपनी दया का जो है वो प्रसार करने के लिए। तो उत्सव में भाव का ज़्यादा महत्व है कि हम उस उत्सव के पीछे जो व्यक्ति है और जिसके लिए उत्सव हो रहा है उससे हम कितना कनेक्टेड हैं, उससे हम कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि निस्वार्थ सेवा ही किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकृष्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हम निस्वार्थ सेवा करके किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो कृष्ण को भी आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण ये है कि हम निस्वार्थ होकर के सेवा करें। तो और फिर कि भगवान ने, कृष्ण ने, या उत्सव जिनके लिए भी की जाती है, कोई भी उत्सव, आगे गणेश उत्सव है या आप राधा अष्टमी है, इस तरह से बहुत सारे उत्सवों की श्रृंखला है। तो जिन व्यक्तियों के उत्सव हैं उनका एक्चुअल में मैसेज क्या है और उनसे हम कितना कनेक्टेड फील करते हैं, उनके मैसेज को संदेश को हमने अपने जीवन में कितना उतारा है। क्योंकि भगवान जो हैं वो निश्चित रूप से एक्सटर्नल, तो जो आंतरिक है उसका एक रिफ्लेक्शन है, आप समझ लीजिए। क्योंकि जो आंतरिक, जैसे कई ऐसे बाबा जी हैं, कई ऐसे साधु हैं, कई ऐसे ऋषि लोग हैं जो बाह्य रूप में आकर के इस उत्सवों को नहीं मना पाते, बहुत बड़े स्तर पर नहीं, लेकिन वो आंतरिक रूप से हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं। तो इम्पैक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फैक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कि फैक्ट ये है कि आजकल जिस रूप में उसको हम मनाते हैं, तो इम्पैक्ट का ज़्यादा महत्व होता है उत्सवों में। तो इसीलिए हमें उत्सव में जो पीछे का जो भाव है, जो सब्सटेंस है, उसको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम उसको ध्यान देंगे और उस जैसे जो जन्माष्टमी है उसके पीछे का भाव क्या है, वो उसके पीछे का मूड क्या है, उसके पीछे का मूड है ब्रजवासियों का क्या भाव था कृष्ण के लिए। ब्रजवासी कृष्ण को कितना चाहते थे, उनका एकमात्र उद्देश्य, जीवन धारण करने का उद्देश्य एकमात्र क्या था, वो कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। तो क्या हम जब उत्सव मनाते हैं तो क्या हमारा ये भाव होता है कि हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकें या कृष्ण से संबंधित व्यक्तियों को प्रसन्न कर सकें, या केवल हम अपने मनोरंजन के लिए उत्सव मनाते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगेगा, खूब भक्तों के साथ रहेंगे या घूमने जाएंगे, झांकियाँ देखेंगे, या हमारा ये उद्देश्य तो नहीं। तो यही उत्सव मनोरंजन बन जाएगा।
लेकिन इसी उत्सव को अगर हम उस ब्रजवासियों की तरह उस मूड में मनाएंगे जिनका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण के लिए ही जीना था और कृष्ण के लिए ही जीवन धारण करना था, तो उसी मूड में अगर हम उत्सव मनाते हैं तो रियल में हम उत्सव को सही मायने में मना पाते हैं। और उत्सव का वस्तुतः आपको बताऊं यही उद्देश्य होता है। नहीं तो हर बार जन्माष्टमी आएगी, हर बार राधाष्टमी आएगी, हर बार गणेश चतुर्थी आएगा, हर बार बहुत सारी चीज़ें आएंगी और ये चलती रहेंगी, बट हमारे में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर हम इसके इंटरनल मैसेज को नहीं पकड़ेंगे, हम इसके सब्सटेंस को नहीं पकड़ेंगे। तो हरे कृष्णा।